शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा, उसके अंतर्गत यह बृहदारण्यक उपनिषद है। जो प्रजापति बनते हैं कुछ कर्म उपासना से उस पद को प्राप्त करते हैं, तो ज़्यादा उपासना करके सबसे श्रेष्ठ साधन वाला पहले बनता है प्रजापति। जो साधन कम है उनको परास्त कर देता है, दोहती कह दिया। किंतु वो प्रजापति पद भी कर्म उपासना का फल है, संसार के अंतर्गत है। इसको आगे दिखाते हैं, ये संसार के अंतर्गत ही है। सो बिभेद तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षाचक्रे यन मदन्य नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं विहाय कस्माद्ध्यवेश्यत द्वितीयाद् वै भयं भवति। सो बिभेत, प्रजापति को भय प्राप्त हुआ। एकाकी रहने से भय होता है, तस्माद एकाकी बिभेति। अभी इस प्रकार कोई एकाकी रहता है तो भय करता है, किंतु प्रजापति पद को जो प्राप्त करता है विशेष उपासना कर्म से ही है। उसके कारण उसके मन में विचार हुआ, सहयम इच्छाम चक्रे। विचार क्या देखा, यन मदन्य नास्ति, मेरे से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। कस्मानु बिभेमि इति, किससे भय करता हूँ, भय क्यों करूँ। अपने से भिन्न हो, अनिष्ट करने वाले तो भय होता है, भिन्न कोई है नहीं तो भय किससे है। तत एव से भयं विहाय, उसी विचार से उसको ज्ञान हो गया कि मेरे से भिन्न कोई है नहीं, भय का कारण ही नहीं, तो भय क्यों करना, तो भय नष्ट हो गया। कस्माद्य अभेष्यत, किससे भय करे। द्वितीयाद् वै भयं भवति, प्रसिद्ध है। भय का हेतु है द्वितीय, अपने से भिन्न कोई हो तो भय होगा, द्वितीय कोई है ही नहीं तो भय क्यों होगा। तो भी पहले भय को प्राप्त किया, ये संसार के अंतर्गत है। सवे नैव रेमे तस्माद् एकाकी न रमते स द्वितीयम् ऐच्छत सह एतावानास यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदम् अर्धमृगलमिव स्व इति स्माह। याज्ञवल्क्यस्तस्मादयम् आकाशः स्त्रिया पूर्यत एव तां समभवत् ततो मनुष्या अजायन्त। सवे नैव रेमे, संसार के अंतर्गत है, इसलिए अकेले रहने पर उसको रमण अरत्याविष्ट हो गया। अपने से भिन्न कोई नहीं, भय तो नहीं हुआ, किंतु अकेले रहने से जैसे कोई अकेले रहता है, रति को प्राप्त अनुभव नहीं करता है, इसी प्रकार उसको अरति हुई। इष्टार्थ संबंध होने से मानस उल्लास होता है तो रति होती है। इष्ट अर्थ कोई है नहीं, मन में प्रसन्नता नहीं हुई तो न रमते। सद्वितीयम ऐच्छत, द्वितीय की इच्छा की, अरत्य को नष्ट करने के लिए कोई स्त्री वस्तु की इच्छा हुई उसकी।
सह एतावान आस यथा स्त्री पुमांसु संपरिशोक्तौ। ऐसे ही स्त्री और पुरुष परस्पर आलिंगित होकर के जिस प्रकार रहते हैं, अरति नष्ट करने के लिए, रति प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार ही हो गया। और सत्य संकल्प होने से जैसे मन में हुआ ऐसे ही हो गया। तो इसे जब स्त्री पुरुष के आकार बन गया तो ये से जैसे दुग्ध दही बन जाता है, संपूर्ण दूध दही हो गया। इस प्रकार नहीं कि स्वयं प्रजापति से पति पत्नी रूप दोनों हो गया, वो अलग रहते हुए उससे भिन्न ऐसे पुरुष स्त्री रूप हो गए दो। स इममेव आत्मान द्वेधा अपातयत। तो भी जो अपने को ही से बनाया, ऐसे संकल्प विचार करके सत्य संकल्प होने से ऐसे ही अपने को बना दिया, इसको ही द्वेधा अपातयत। इममेव आत्मान, इस देह को ही दो प्रकार कर दिया। ततश्च पतिश्च पत्नी च अभवताम, एक पति एक पत्नी दो। तस्माद् इदम अर्धवृगणमेव स्व इति हस्माह याज्ञवल्क्य। यज्ञ से वल्क वक्ता है यज्ञवल्क्य, उसके अपत्य है याज्ञवल्क्य। ऐसा कहा था। इदम अर्धवृगणमेव, वृगल का आधा जैसे द्विदल दाल होता है उसका एक भाग ये होता है। तस्मात् अयम आकाश स्त्रिया पूर्यते। वो पुरुष का आधा भाग स्त्री जब तक विवाह नहीं किया तो आधा भाग रहता है, बाकी शून्य आकाश खाली रहता है। वो जब विवाह करता है वो आकाश भर जाता है, स्त्रिया पूर्यते, वो स्त्री से भर जाता है। तब ये जो दो पति पत्नी प्रजापति ने बनाया, ये मनु और शतरूपा है। ताम समभवत, तो शतरूपा के साथ मनु का संगम हुआ, ततो मनुष्य अजायंत, ऐसे मनुष्य उत्पन्न हुए। यद्यपि अलग रूप बना तो भी प्रजापति तदाकार हो गया। तो शतरूपा ने विचार किया कि तो ये मेरे पिता स्थानीय हुआ, और बना करके फिर वही जो मनु है स्वयं प्रजापति मनु रूप हो गया। तो कन्या दुहित्री के साथ संबंध करना तो स्मृति में प्रसिद्ध है। तो उसके विचार किया। सो हेयम इच्छाचक्रे कथनुमात्मनैव जनयित्वा संभवति हंत तिरोसानीति सा गौरभवदृषभ इतरस्तां समेवाभवत्। ततो गावो जायन्त बड़वेतराभवद्वृष अश्ववृषो इतरो गर्धवीतरा गर्धव इतरस्तां समेवाभवत्। तत एकसपम अजायत अजेतराभवत् वस्त इतरो वीरितरा मेष इतरस्तां समेवाभवत्। ततो अजावयो जायन्तेवमेव यदिदं किंच मिथुनम् आपिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वम् असृजत। सा ऊह यां चक्रे ईशान चक्रे शतरूपा कथम न माँ आत्मनैव जनयित्वा, अपने से बना करके दुहिता के समान संभवती, कैसे संभव को करता है। हम तो तिरोसानी में छिप जाऊँ, तो वो शतरूपा गौरभवत, गो बन गई। शतरूपा जब गो बन गई तो मनु ऋषभ रूप ऋषभ धारण कर लिया। प्राणियों के कर्म से ही प्रेरित होकर के ऐसे उसके शतरूपा की मन में ऐसे भावना आई, अन्य अन्य रूप धारण किया। और मन भी उस प्रकार उसके पुरुष रूप धारण करके उसके साथ संबंध करके प्रजा की उत्पत्ति हुई। तो इतर वृषभ बन गया, फिर उसके साथ संबंध किया पूर्ववत, तो उसे गो की उत्पत्ति हुई, गाव अजायंत। फिर शतरूपा बड़वा बन गई भवत, अश्ववृष बन गया इतर मनु। गर्धवी बन गई शतरूपा, इतरा गर्ध मनु गर्धव गाधा बन गया। ताम समेवा भवत, उसके साथ शतरूपा अलग अलग रूप धारण करने पर मन भी तजा उसी जातीय पुरुष रूप धारण करके उसके साथ संबंध किया। तो वो एक सफम, घोड़े गधा सब एक सफ वाले उत्पन्न हुए।
बकरी बन गई शतरूपा अजा इतरा भवत वस्त बकरा बन गया मनु। भेड़ी बन गई शतरूपा, ये में से भेड़ बन गया। उस पर संबंध कर सो अजा अवि बकर भेड़ से उत्पन्न हुए। एवं एवं इसी प्रकार 2 3 4 नाम ले लिया। यत्किंच मिथुनम जितने हैं प्राणी आ पिपीलिकाभ्य चींटी तक तत्सर्वम असृजत, सब की सृष्टि हुई। सृष्टि करने के लिए ऐसे मन में होकर के प्राणियों के कर्म से ऐसे फिर जगत की सृष्टि हुई। सृष्टि होने के बाद प्रजापति ने देखा स्ववेद अहम भाव सृष्टिरश्मि अहम ही इदम सर्वम असृक्षेति तत सृष्टिरभवत सृष्टियांग हास्ये तस्याम भवती एवं वेद। सब प्रजापति ने देखा अहम भाव सृष्टिरश्मि, मैं ही ये सृष्टि सृज्यते इति सृष्टि, प्राणी वर्ग जितने सब है सृष्टि का विषय मैं ही हूँ, सारे सब कुछ मैं ही हूँ। वो बनाया जो अपने से भिन्न कुछ नहीं। अहम ही इदम सर्वम असृचि, मैं ही नहीं इसकी सृष्टि की तो मैं ही सब कुछ हूँ। इति ततः सृष्टिरभवत, प्रजापति सृष्टि होगी। सृष्टि नाम सृज्यते इति सृष्टि, जो प्राणी वर्ग जितने हुआ स्वयं वो तद्रूप हो गया प्रजापति है। सृष्टि उसका नाम हो गया। सृष्टि नाम यस्य सृष्टि नामा हो गई। सृष्टियाम एतस्याम भवती एवं वेद, जो इस प्रकार प्रजापति की उपासना करता है तो ये जगत की सृष्टि रूप एतस्याम सृष्टो समर्थ हो जाता है। अपने से सृष्टि करने के लिए स्वयं प्रजापति बन करके सृष्टि करता है। अथेत्यभ्यमंथत सम्मुखा च योनिर्हस्ताभ्यां च अग्निमसृजत तस्मात् एतदुभयमलोमकम् अन्तरतो लोमकायि योनिरन्तरतः तद्यदिदम् आहुरमुं यजा अमुं यजेत्येकैकं दैवम् एतस्यैव सा विसृष्टिरेषौ ह्येव सर्वे देवाः अथ यत्किञ्चेदम् आर्द्रं तद्रेतसो सृजत तद् सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्नं चैवान्नादश्च सोमेवान्नम् अग्निरन्नादः शेषा ब्रह्मणो अतिसृष्टि यश्रेयसो देवान् असृजताथ यन्मर्त्य सन् अमृतान् असृजत तस्माद् अतिसृष्ट्यां हास्येतस्यां भवति एवं वेद। अथ इति अथ ऐसे शब्द करके इसी प्रकार अथ इस प्रकार अभिनय करके देखा। मंथन किया। मुखाच योनिर हस्ताभ्याम च, मुख से उत्पत्ति होने से मुख भी योनि के समान हो गया। हस्त से भी है, हस्त से मंथन किया तो हस्त भी योनि के समान हो गया। इससे अग्नि में असृजत, अग्नि की सृष्टि हुई। मुख से हस्त के द्वारा मुख मंथन करके अग्नि की सृष्टि हुई। तस्माद एतद उभयम अलोमकम अंतरतो, ये दोनों अंदर से लोम रहित है, मुख भी हस्त भी है। अलोम का है योनिरंतरत, योनि भी अंदर से लोम रहित है, दोनों समानता है। जैसे योनि से जन्म होता है पुत्र आदि, इसे मुख से हाथ से मंथन करके अग्नि की उत्पत्ति हुई। तद यद इदम आहुर अमुम यजा अमुम यजैति, इसे वरुण की या करो, इंद्र का या करो, अमुम यज अमु यज कहते हैं। एकैकम देवम एतस्य एव सा विसृष्टि, इसकी सब सृष्टि है, सब की सृष्टि ऐसे हुई। ऐसौ हेव सर्वे देवा, सब देव है, वही प्रजापति सब देव की सृष्टि प्रजापति ने की। अथ यत्किंच इदम आर्द्रम तदरेतसु असृजत, गिलापन जल आदि जितने सब रेत से सृष्टि हुई की। तदु सोम, वो सोम है। एतावद्वा इदम सर्वम अन्नम चैव अन्नादश्च, ये सारे जिनकी सृष्टि हुई है सब कुछ अन्न है, कुछ अन्नाद है। सोम है अन्नम, अग्नि है अन्नाद, अन्नम अतीत अन्नाद अत्ता है, यह सोम है अन्न, दोनों मिलकर के अग्नि सोम हो गया। सा ऐसा ब्राह्मणों अतिसृष्टि, प्रजापति की अतिसृष्टि है। अतिसृष्टि क्या, यह श्रेयसो देवान असृजत, बड़े श्रेय है, प्रशस्त रहे देव, बहुत पुण्य से देवत्व को प्राप्त करते उपासना से। विद्या देवलोकम,
उनकी सृष्टि के प्रजापति ने। वही प्रजापति मनुष्य था यजमान, उपासना करके प्रजापति बन करके देवताओं की सृष्टि की। यन मर्त्य सन अमृतान असृजत, स्वयं मर्त्य मरण धर्म होता हुआ मनुष्य होता हुआ उपासना के द्वारा प्रजापतित्व को प्राप्ति करके अमृतान असृजत, अमृत देवता है, दीर्घ जीव है, शीघ्र मरते नहीं, उनकी सृष्टि की। यही अति सृष्टि है, तस्मात् अति सृष्टि। जो मर्त्य मरण धर्म होकर के उपासना के द्वारा प्रजापति बन करके फिर देवताओं की सृष्टि की, इसलिए अति सृष्टि है। अतिसृष्ट्याम अस्य तस्याम भवति यह एवं वेद। इस प्रकार जो प्रजापति के कर्म विचार करके प्रजापति क्या इसे उपासना करता है, उसकी अतिसृष्टि के लिए समर्थ हो जाता है, वही प्रजापति होकर के देवताओं की सृष्टि करता है। तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत सो नाम अयम इदम रूप इति, इदम रूपम इति, इदम रूप अनुसार नहीं। तदिदमप्येतर्हि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते असो नाम अयम इदम रूप इति स एष प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा क्षीरधाने वहितः स्याद् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाय तम न पश्यन्ति अकृत्स्नो हि स प्राणनेव प्राणो नाम भवति वदन वाक् पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानुमनस्तान्यस्यैतानि कर्म नामान्येव सैव अत एकैकम् उपास्ते न स वेदाकृत्स्नो ह्येषो अत एकैकन भवत्यात्मेत्येवोपासीत अतर्ह्येते सर्व एकं भवन्ति तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य यदयम् आत्मानेन ह्येत सर्वं वेद यथा वै पदेनानुविन्दे देवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद तद्ध तर्हि अव्याकृतमासीत्। उस समय ये ज्ञान कर्म प्राप्त करके प्रजापति स्वरूप हो गया। वो पहले अव्याकृत है, व्याकृत नहीं था। माया को भी अव्याकृत कहते हैं, माया विशिष्ट चेतन को भी कहते हैं। सृष्टि होने के पहले नाम रूप व्याकरण होने के पहले चिदाभास विशिष्ट अविद्या माया है, आभास विशिष्ट माया है अविद्या, उसको अव्याकृत कहते हैं। वो अव्याकृत पहले थी। तद्धिदम तर्हि अव्याकृत नाम रूप प्रकट होने के पहले ऐसा अव्याकृत था। तद नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत, सृष्टि के पहले नाम रूप से व्याकृत नहीं था, अव्याकृत था, वही नाम रूप से प्रकट हो गया। असो नामा अयम, देवदत्त चैत्र मैत्र नाम वाला यह है। इदम रूपम अस्येत, इदम रूप, ऐसा रूप वाला, ऐसा नाम वाला, ऐसे उत्पन्न हो गया। तद इदमपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते, अभी भी नाम रूप से व्याकृत होते हैं। असो नाम अयम, असो नाम इदम रूप, ऐसी स ऐसा यह प्रविष्ट, वही परमात्मा ही इसी शरीर में नाम रूप से व्याकृत होने के बाद उसमें प्रविष्ट हो गया। जिसकी सृष्टि हुई उसमें उसकी अभिव्यक्ति प्रतिबिंब हो गया, वही प्रवेश है। नखाग्रेभ्यो, नखाग्र से लेकर के यथा क्षुर क्षुरधान अवहित स्याद, क्षुर जिसमें क्षुर रखने वाला अवधान है, कोष में नापित के क्षुर रखने के स्थान है, खड्ग के लिए कोष होता है। विश्वम्भर व विश्वम्भर कुलाय, विश्वम्भर अग्नि, अग्नि काष्ठादि में है, तम न पश्यन्ति, उसको कोई नहीं देख सकते। इसी प्रकार इसमें स्थित है आत्मा ब्रह्म। अकृत्स्नो ही स, वो संपूर्ण नहीं है, उसका नाम अलग अलग क्रिया को लेकर के, उपाधि को लेकर के अलग अलग हो जाता है। प्राणनेव प्राणो नाम भवति, प्राण व्यापार करते समय उसका नाम प्राण नाम हो गया। वदन वाक् पश्यन चक्षु, देखते हुए चक्षु नाम हो गया। सुनना श्रवण क्रिया करने से श्रोत्र, मनन करने से मन, ये जो सब नाम है तानि अस्य एतानि कर्म नामानि एव, कर्म निमित्त ये सब का नाम हो गया। सयो अत एक एकम उपासते न स वेद, कुछ एक एक परिच्छिन्न की उपासना करता है, वो ठीक नहीं जानता है। अकृष्णो ही स, संपूर्ण है।
अतः एक एक न भवति, जो परिच्छिन्न की उपासना करता है परिच्छिन्न होता है, एक एक रूप होता है, अपरिच्छिन्न रूप को प्राप्त नहीं करता है। आत्मेतेव उपासित, आत्मा रूप से व्यापक रूप से ही उपासना करे, परिच्छिन्न रूप से नहीं। अतः सातत्य गमन नहीं, व्यापक है आत्मा, इसी प्रकार ही चिंतन करे। अत्र हेते सर्व एकम भवति, सर्वे एक हो जाते हैं। वह आत्मतत्व तदेतत् पदनियम, पदनियम प्रापणीयम अस्य सर्वस्य, सब उसको ही प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने यही प्रापणीय है सबका। ज्ञान होने पर उसको ही प्राप्त करते। यदयम आत्मा, ये आत्मतत्व ही अनेन ही एत सर्वं वेद, उसे आत्मा के ज्ञान होने पर सब कुछ जान लेता है। यथा पदेन अनुविंदेति, एवं पद चिन्ह दे करके गो आदि जंगल गए, प्राप्त नहीं होता है, कहीं खो गई कहीं, तो पद चिन्ह दे करके ढूंढ करके प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार इसी आत्मा से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। एवं कीर्तिम श्लोक विंदते या एवं वेद, ऐसा जो उपासना करता है कीर्ति श्लोक, कीर्ति स्तुति को प्राप्त करता है और निंदा को प्राप्त नहीं करता है, प्रजापति जैसे प्रशंसनीय हो जाता है। मुख्य तो उसका फल है प्रजापति रूप हो जाता है। और ये है कीर्ति को प्राप्त करते, तो जो मुमुक्षु है जो प्राप्त करता है उन्हीं के लिए कौन सी कीर्ति चाहिए मुमुक्षु के लिए। इसलिए मुमुक्षु के लिए अपेक्षित कीर्ति है ऐक्य ज्ञानम, यही कीर्ति है। कीर्ति का अर्थ कोई अन्य कीर्ति, मुमुक्षु चाहते है एक ज्ञान। इसलिए तत्फलम श्लोक शब्दिता मुक्ति में आपनोति, मुख्य ही फल है। ये तो गौण रूप कह दिया, वो आगे कहते हैं भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं मुमुक्षु जो कीर्ति चाहता है वही प्राप्त करता है ऐक्य ज्ञानम, और श्लोक शब्द से उसका फल मुक्ति को प्राप्त करता है। तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयमात्मा सयो अन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रुत्स्यतीति ईश्वरो ह तथैव स्याद् आत्मानमेव प्रियमुपासित स आत्मानमेव प्रियमुपास्तेन हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति। तदेतत् प्रेय, प्रियतर है आत्मतत्व प्रेय। किससे प्रेय है? पुत्रात्, प्रेयो वित्तात्, पुत्र से प्रियतर है, धन से भी प्रियतर है आत्मतत्व। पुत्र वित्त का नाम इसलिए लेते हैं, लोक में प्रसिद्ध है पुत्र अत्यंत प्रिय होता है, धन भी प्रिय होता है। जो प्रिय रूप से प्रसिद्ध है उससे भी प्रियतर है आत्मतत्व। प्रेयो पुत्रात् प्रेयो वित्तात्, पुत्र और वित्त से प्रिय कहने का अभिप्राय जितने सब वस्तु प्रिय है सबसे प्रियतर है आत्मतत्व। प्रेयो अन्यस्मात्, अन्य सबसे प्रियतर है। सर्वस्मात् अंतरतरम यदयमात्मा, सबके अंतरतर जो पदार्थ उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर सब के अंतरतर आत्मा है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सब के अंदर बाहर भी है, सब के अंतरतर आत्मा है, वही सबसे प्रियतम है। सयो अन्यम आत्मन प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात्, कोई के आत्मा को छोड़ करके अन्य को प्रिय मानते हैं। कोई धन को, कोई पुत्र को, कोई भोग्य वस्तु को, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, रूप रस आदि वस्तु को प्रिय मानने वाला, प्रिय जो मानता है कहता है आत्मा से अन्य प्रिय, ऐसे कहने वाला एक व्यक्ति है। दूसरे उसको कहे जो जानता है आत्मा ही प्रियतर है, वो यदि कहे, किसको कहेगा? जो आत्मा से भिन्न प्रिय मानता उसको कहेगा प्रियम रोत्स्यति, तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा, तुमको रुलाएगा। तुम जो प्रिय मानते हो आत्मा से भिन्न, प्रियम रोत्स्यति, रोत्स्यति आवरण को प्राप्त करेगा, रुक जाएगा, उसका प्राण संरोध हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रिय। वो यदि कहेगा तो श्रुति कहती इति यदि कहे तो इति ईश्वर ह, वो तो समर्थ है, ऐसे कहने वाला ठीक कहता है। आत्मा से अन्य को जो प्रिय मानता है उसको ऐसा कोई यदि कहता है
तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, तुमको रुलाएगा। तो कहता है, जो कहता है ठीक कहता है, ईश्वर है, वो तो समर्थ है ऐसे कहने के लिए। श्रुति कहते वो ईश्वर है, तथैव स्याद, ऐसे हो जाएगा। आत्मा से भिन्न कोई प्रिय मानता है तो उसका प्रिय नष्ट हो जाएगा, दुख देगा। ऐसे दुख देता है, दुख भोगते तो भी छोड़ते नहीं, उसके पीछे, अनात्मा के पीछे चलते हैं। मम माया दुरत्यया, आत्मा से भिन्न को जो प्रिय मानता है वो प्रिय उसको दुख देता है, प्रिय नष्ट होता है, रुलाता है। ये प्रसिद्ध है। तथैव स्याद, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे जो कहता है तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, रुलाएगा, वो कहने वाला ईश्वर है, समर्थ है। जो कहता है ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए आत्मानमेव प्रियम उपासित, सबसे प्रिय है आत्मा, उसी का ही चिंतन करे, अन्य में प्रियत्व बुद्धि नहीं करे। अन्य आत्मा से भिन्न को जो प्रिय मानेगा उसको रोना पड़ेगा। थोड़े खाली रोने से समाप्त नहीं होता है, आगे पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बार शरीर छूटेगा तो कितने भटकेगा, कितने योनि तक दुख भोगना पड़ेगा। आत्मानमेव प्रियम उपासित, सही आत्मानमेव प्रियम उपासते, जो आत्मा है प्रिय से मानता है उसका प्रिय नष्ट होगा। उसका प्रिय क्या है, नष्ट होगा। नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति, उसका प्रिय प्रमायुकम मरणशील नहीं होगा, मरेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। उसका प्रिय उसको दुख देगा, इसलिए आत्मा ही प्रिय मानना चाहिए। तदाहुर्यद ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद ब्रह्मावेति यस्मात् तत्सर्वम् अभवतीति। यहाँ तक प्रजापति रूप विशिष्ट विशेष कर्म उपासना से जो पद प्राप्त होता है, हिरण्यगर्भ पद आदि संसार के अंतर्गत भय, अरति, च्युत, पिपासा युक्त होता है, वो पद विनाशी है, नित्य नहीं है। सबसे वो प्रिय नहीं, सबसे प्रियतम है आत्मतत्व। परिच्छिन्न फल की इच्छा छोड़ करके अपरिच्छिन्न आत्मतत्व उसकी प्राप्ति के लिए उसी के ही आत्मा की ही उपासना करे। तो कहते हैं लोग, यद ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, मनुष्य जो विवेकी है मानते हैं ब्रह्म ज्ञान से सब सर्वरूप हो जाएंगे। ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, मनुष्य मानते हैं ब्रह्म विद्या से सर्व हो जाएंगे। ऐसा जो मनुष्य लोग मानते हैं, ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म सर्व हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी सर्वात्मक है। तो ब्रह्म किसको जान करके सर्वात्मक हो गया था? मनुष्य लोग मानते ब्रह्म के ज्ञान से हम सर्वात्मक हो जाएंगे। तो ब्रह्म कैसे सर्वात्मक हुआ? किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तत्सर्वम् अभवत् इति। वो ब्रह्म फिर किसको जाना जिसके ज्ञान से सर्व हो गया? ब्रह्म कैसे सर्व हो गया? ये स्पष्ट बृहदारण्यक के ज्ञान के लिए प्रारंभ हो गया। देखो प्रारंभ कैसे, ब्रह्म ज्ञान से सर्व हो जाएंगे मनुष्य लोग मानते हैं, बड़े प्रसिद्ध है। विचार करते ब्रह्म फिर कौन है, क्या, किसको जान लिया जिससे सर्व कैसे हो गया? उसका उत्तर आगे, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत् तदात्मानमेव अवेत् अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सैव तदभवत् तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहम् अनुरभवम् सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति सैदं सर्वं भवति तस्य न देवाश्च न भूत्याईशते आत्मा ह्येषां स भवति अथ यो अन्यान् देवताम् उपास्ते अन्यो अहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानां यथा हवि बहवो पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युरेवम् एकैकः पुरुषो देवान् भुनक्ति एकस्मिन्नेव पशावादीयमाने प्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदैतन् मनुष्या विद्युः। ये पूरे मंत्र बड़े प्रमाण बहुत स्थान में इसका उदाहरण देते हैं। एक एक पद एक एक सब कुछ बहुत अर्थ वाला है, बहुत आवश्यक है मुमुक्षु को। ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत्,
अग्रे सृष्टि के पहले एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तदात्मान वे अवेत अहम ब्रह्मास्मि, अपने को ही जाना अहम ब्रह्मास्मि। किम तद ब्रह्म वेद, किसको जाना? आत्मान, अपने को जाना। कैसे जाना? अहम ब्रह्मास्मि, यही महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा इति अवेत, ऐसा जान लिया। इसे ज्ञान का फल तस्मात् तत्सर्वम अभवत, सर्वात्मक हो गया। ब्रह्म ज्ञान से सर्वात्मक हो जाता है। अब ब्रह्म ज्ञान कैसा है? अहम ब्रह्म, असो ब्रह्म, इदम ब्रह्म, तद ब्रह्म नहीं, अहम ब्रह्म। और अहम ब्रह्म विज्ञान किसको? आत्मानमेव, अनात्मा को वो ब्रह्म है उधर है, या वो दीवार में ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म उधर दिखाया, मैं ब्रह्म हूँ मैं उधर देखा, ऐसा नहीं। आत्मानमेव, ये देह को भी नहीं, आत्मानमेव अवेद, आत्मा को ही जाना। आत्मा को क्या जाना? ब्रह्म रूप से या ब्रह्म रूप से? अहम ब्रह्म, आत्मा को, ये आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। आत्मा को जाना, मैं ब्रह्म। तो जो आत्मा है अहम शब्द से उसको लेना, वही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, उसे सर्वम अभवत। वो तो ठीक है, पहले अकेले था, उसको ज्ञान होगा, सर्वात्मक हो गया, कोई बात नहीं। अभी हमको क्या मिलेगा? कहते केवल ब्रह्म नहीं, यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध तसैव तदभवत। यो यो देवानां मध्य, देवता में भी जो जो इस प्रकार प्रति अबुद्धत इसे समझ लिया, जान लिया, किस प्रकार? अहम ब्रह्मास्मि थी, सैव तदभवत, वही भी सर्वात्मक ब्रह्म हो गया। केवल देवता नहीं, तथा ऋषीणाम, तथा ऋषीणाम, तथा मनुष्याणाम, ऋषियों भी ऐसे हो गए, तथा मनुष्याणाम, मनुष्य में भी जो जो उसको जान लेता है, जान लिया, वो तद्रूप हो गया। तदेतत् पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम अनुरभवम सूर्यश्च। तदेतत् ऋषि वामदेव पश्यन्, साक्षात्कार करते हुए, प्रतिपेदे, जान लिया, देख लिया, निश्चय हो गया, मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य था, सर्वात्मक हो गया। ज्ञान होते ही सर्वात्मक होने से देखते ये मनु सूर्य मैं ही हूँ। ये तो उनको पहले वामदेव को हो गया था, देवताओं को उस समय कोई मनुष्य को हो गया था, देवताओं का ऋषियों को ठीक है। कहते आजकल कहाँ ऐसे होता है? कोई के बड़े साहब कहते आजकल कहाँ, कोई इस महात्मा गए साधना करने के लिए, अच्छे साधक है, उनको कुछ लाभ हुआ, बड़े महात्मा कहते हंस करके देखो ये गए चले गए गुफा में, क्या उनको मिलेगा? आजकल थोड़ा ऐसे होता है। तो बड़े उम्र से या ज़्यादा होने से बड़ा नहीं होते हैं, उम्र से भी बड़े हैं, मोटा तगड़ा हो, प्रतिष्ठित हो, प्रसिद्ध हो जाए तो ही बड़ा है। उनको विश्वास नहीं कि आजकल साधन करने से कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है करके। जो साधक बस कम उम्र वाला, वो क्या कहेगा उनको? बड़े को क्या कहेगा? ये बच्चा है तो ये बेचारा क्या समझा है, उसमें धन ख्याति मान सम्मान में फंसा हुआ है, उसको विश्वास नहीं होता है कि आजकल होता है। आजकल नहीं होता है, नहीं, आजकल कलयुग में सरल से होता है। कोई नहीं करे तो क्या होगा? करने वाले प्राप्त करते हैं। सत्य त्रेता द्वापर में तो कितने हजार हजार वर्ष तपस्या करना पड़ता है। यहाँ 1000 वर्ष कहाँ, 100 साल भी कहाँ। शतायु के शास्त्र में कहा गया 100 साल जीतने वाले कितने होते? 100 में एक ही भी कोई शतायु नहीं होता है। और उसमें से कितने तो कम साधन करने से प्राप्त होता है। श्रुति कहती, ये श्रुति हमेशा के लिए कहते, श्रुति जिस समय लिखी गई थी वो समय से था। श्रुति कहीं किसी समय के लिए, किसी एक समय में श्रुति, अन्य समय में श्रुति प्रमाण नहीं क्या? श्रुति सब युग में सब समय के लिए एक ही श्रुति है। सत्ययुग में वेद अलग प्रकार और कलयुग में वेद अलग प्रकार हो जाएगा। यहाँ वेद अलग प्रकार, दूसरे प्रांत में वेद अलग प्रकार। कोई एक ब्रह्मचारी बोलता था ये सब वेद ने, हमारे वहाँ तो वेद अलग है तो वो वेद नहीं होगा। तो कहते तद इदम अप्येतर ही, अभी भी कोई भी इसको जो जान लेगा, यह एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति, उस आत्मा को जो साक्षात्कार कर ले, मैं ब्रह्म हूँ करके, स इदम सर्वम भवति, सर्वात्मक हो जाता है, सर्व ब्रह्म है। ज्ञान होने के बाद आजकल कोई ब्रह्म हो जाएगा, कोई विरोध नहीं कर सकते। तस्य न देवाश्चन
अभूत्य ऐसते। देवता लोग सब मिल करके अभूत अनैश्वर्य के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधक नहीं हो सकते। अभी भी किसको ज्ञान हो गया तो देवता लोग उसकी पूजा करेंगे, प्रतिबंधक नहीं हो सकते ज्ञान हो जाने के बाद। पहले प्रतिबंध कर सकते, इसे पहले उनका अनादर नहीं करना। आत्मा ह्येषां स भवति, ज्ञानी तो उनका आत्मस्वरूप हो जाता है, अपने आत्मा का विरुद्ध कौन करेगा। ज्ञानी सर्वात्मक हो गया तो देवता भी देवतात्मक हो गया, सब उनके आत्मा ही हो गया, सर्वभूतांतरात्मा हो गया, इसलिए देवता भी उसका विघ्न नहीं कर सकते। अथ यो अन्यान देवताम उपासते अन्यो असावन्यो अहमस्मिति न सवेद। एक विद्या सूत्र है आत्मानमेव उपासित, इसका ही विचार सभी है, आत्मानमेव उपासित। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होता है, फल बता दिया। उससे भिन्न कौन, अविद्या है सूत्र है। यो अन्यान देवताम उपासते, देवता को अन्य मानता है। कैसे मानता है, अन्यो असौ, असौ वह उपास्य मेरे से भिन्न है। अन्यो अहम अस्मि इति, मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसा जो जानता है न स वेद, ठीक नहीं जानता है। उपास्य मेरे से भिन्न है, मैं उपासकों से भिन्न हूँ, ऐसा जानने वाला अज्ञानी है, नहीं जानता है। और इतने केवल नहीं, यथा पशु एवं स देवानाम, मनुष्य का जैसे पशु है वो देवताओं का पशु है। मनुष्य पशु रखते हैं, घास खिलाते, पानी पिलाते हैं, काम करने के लिए, हल खींचने के लिए, सकट खींचने के लिए गो रखते हैं, अश्व रखते हैं, भार ढोने के लिए, बैठ कर जाने के लिए पशु रखते हैं, उससे काम लेने के लिए। इसी प्रकार ये जो अज्ञानी है, द्वैत बुद्धि करता है, अपने से भिन्न की उपासना करता है, भेद बुद्धि करता है, वो देवताओं के पशु के समान है। यथा हवि बहवो पशु मनुष्य भुंज्योर, बहुत पशु मनुष्य को भोग देते हैं, मनुष्य पशु रखते हैं। एवं एक एक पुरुषो देवान भुनोति, बहुत पशु मनुष्य को भोग देते हैं, किंतु एक एक पुरुष देवताओं को भोग देता है। एक जन्म में नहीं, एक जन्म में कितने देवताओं को यज्ञ आदि करता है, हवन करता है, एक जन्म नहीं, कितने जन्म में करता ही रहता है। तो एक मनुष्य देवताओं के कितने पशु के समान हुआ, बहु पशु के समान हो गया। एक मनुष्य बहुत पशु है। ऐसा जिसके पास बहुत पशु है, एकस्मेव पशावादीयमान अप्रिय भवति, जिसके पास 100 पशु है, 100 पशु है, जंगल में एक पशु को ले लिया, व्याघ्र ले लिया, उसको कष्ट लगेगा, जरूर लगेगा। 100 होने पर क्या, एक चला गया, एक क्या कीमत हो विचार करता है, जितने है उसको विचार नहीं करता है। जो हानि हो गई, कितनी हानि हो गई, अपने पास क्या संपत्ति उसका विचार नहीं करते। दे दिया, जो निकल गया 100 रुपया, अरे 100 रुपया हाथ से चला गया है, करोड़ों रुपया हो तो कोई बात नहीं, किंतु 100 रुपया तो चला गया। एक पशु जाएगा तो कष्ट नहीं होगा, कष्ट होता है। पशु आदि मान अप्रिय भवति। और एक मनुष्य देवताओं के कितने पशु के समान, अनेक पशु के समान। यदि एक मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो देवताओं की क्या हानि हुई, अनेक पशु चले गए, खुश सुखी होंगे देवता लोग। किमु बहुसु, बहुत चले गए तो क्या कहना है, अप्रिय होगा। तस्मादेशम तन्न प्रियम यदि तन मनुष्य विद्यु, इसलिए ऐसा देवानम तन्न प्रियम, देवताओं को ये प्रिय नहीं, सुख नहीं देता है, खुश नहीं होते है कि ये मनुष्य उसको जान ले, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं देवा तद इच्छन्ति मर्त्यानाम परिवर्तन, ये मरण धर्म वाले मनुष्य हमारे पशु के समान है। अभी वेदांत श्रवण करके हमारे ऊपर ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, देवता चाहेंगे हमारे पशु बनकर रहे, चलो हम तुमको थोड़ा घास पानी दे देते हैं, खाओ रह जाओ, इधर उधर नहीं देखो। देवता लोग इसलिए विघ्न करते हैं। ये शास्त्र मार्ग में चलने के लिए, वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं को अनादर नहीं करना। इसलिए शांति पाठ में देवताओं की प्रार्थना होती है। जो संन्यास लेते हैं विधिवत, देवताओं के लिए देते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करके, पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को तृप्त करके
उनसे अनुमति लेकर के संन्यास लेते हैं तो विघ्न नहीं होता है, विधिवत करना होता है। ये करके फिर आगे साधन करते हैं, और जब तक साधन करते तब तक देव आराधना करनी चाहिए। वो विघ्न इस प्रकार नहीं आता है, रास्ता में आते समय कोई लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, रुको कहाँ जाते हो, इधर नहीं जाओ, कौला शासन नहीं जाओ, इधर आओ हमारे साथ। ये देवता लोग को नहीं कहते हैं, ऐसा होगा तो कोई सबको पता चल जाएगा। देवता लोग को बाहर नहीं अंदर ही रह करके विघ्न करते हैं। जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसमें श्रद्धा हो जाएगी, सुनने की इच्छा होगी, आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा सेवा करने की इच्छा होगी, श्रद्धा होने पर श्रवण करने की इच्छा बढ़ेगी। और जिसके विघ्न करेंगे अश्रद्धा हो जाएगी, क्या सुन सुनकर हो जाएगा हम साधना करेंगे, क्या ये हमको पता है क्या अधिक है, शास्त्र में क्या अधिक है। कहते ये शास्त्र जब लिखा गया था उस समय के था, आजकल के लिए क्या है। आजकल के लिए अपने कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके यहाँ से कोई पढ़ करके जा करके विदेशी भाषा में कुछ लिखेगा तो उसको पढ़ कर खुश होते हैं। अब विदेशी किसने लिखा है तो बड़ा, यही जो ग्रंथ है उसको यदि अन्य भाषा में आंग्ल भाषा में लिख देंगे, बड़े बड़े लोग पढ़ें, हाँ बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसको भी कोई अनुवाद करके करेगा तो उसको भी पढ़ेंगे। एक कैरो करके हुए हैं हस्त सामुद्रिक, यहाँ रह करके हिमालय में ऋषि मुनि के पास रह करके ये हस्त सामुद्रिक विद्या, सामुद्रिक पामिस्ट्री है सामुद्रिक, वो पढ़ करके इंग्लिश में पुस्तक लिखा, बड़े अच्छे सामुद्रिक, बड़े अच्छे हो गए, प्रसिद्ध हो गए। अभी उनकी पुस्तक जो भाषा के अनुवाद करके अभी 100 भाषा में उसका अनुवाद हो गया। अनुवाद पुस्तक पढ़ते हैं यहाँ के लोग, अपने यहाँ है विद्या, इसको कोई पढ़ा, पढ़ करके अपने भाषा में आंग्ल भाषा में लिखा, उसको अनुवाद करके अभी बाजार में देखो सामुद्रिक पुस्तक मांगो, उसके अनुवाद पुस्तक मिलेगा, नहीं तो कोई को अपने नाम पर छपा देते, उसी पुस्तक को दे करके अपना नाम कर भी छपा देते हैं, किंतु उसको मूल ले करके वही चल रहा है। इसी प्रकार है, ये शास्त्र में सब कुछ है, शास्त्र को छोड़ करके फिर वो उसमें अन्य रास्ता में जाते हैं, उसको भी ऐसा मानते हैं। ये तो देवता के पशु के समान होता है, देवता लोग विघ्न करेंगे तो अश्रद्धा हो जाती है, शास्त्र श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है, अशास्त्रीय मत अच्छा लगता है, अन्य भाषा ग्रंथ अच्छा लगेगा, संस्कृत भाषा से दूर होंगे, वेदांत श्रवण नहीं करेंगे। ये देवताओं लोग विघ्न जब करेंगे इस प्रकार विघ्न हो जाता है। बहुत महात्मा अच्छे साधक भी वेदांत श्रवण छोड़ करके चलते हैं, हम साधन करेंगे। वास्तव साधन अंतरंग साधन है, वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, बार बार सुनने पर भी वो ग्रहण नहीं होता है। कहते नहीं तो हम तो साधन करेंगे, ये सुनने से क्या होगा, साधन क्या करेंगे, बस आसन ला करके जप करेंगे, नहीं तो प्राणायाम करेंगे, वो भी साधन है, किंतु वेदांत श्रवण से उत्कृष्ट साधन कोई नहीं है। वही अश्रद्धा होने के कारण शास्त्रीय जो शास्त्र में कहा गया उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसमें अश्रद्धा है। जितने श्रद्धा चाहिए शास्त्र वाक्य में, आचार्य वाक्य में, वो नहीं हो तो फल से वंचित तो हो जाते हैं। इसी प्रकार देवता लोग विघ्न करते हैं। अभी शास्त्रार्थ पूरा इसमें ये हो गया, आत्मेत्येव उपासित विद्यासूत्र इसको कहते हैं, इसी का ही स्वरूप है। आगे शास्त्र में ही व्याख्यान किया जाएगा। अविद्या सूत्र है, अथ यो अन्यान देवता उपासते अन्योसु अन्योहम अस्मिति न स वेद। ये दो ही है, आत्मा ही उपासना करे, एक अद्वितीय आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, ये विद्या ज्ञान के लिए, और बाकी उसका विरोध है। भेद बुद्धि करके जो उपासना करता है और देवता के पशु के समान न स वेद। अभी अज्ञानी कर्म करता है, कर्म में अधिकारी है, ज्ञानी के लिए नहीं। अभी सृष्टि कुछ कही गई थी, अरे अभी कहते वर्ण आश्रम वाले कर्म करेंगे, अज्ञानी है तो कर्म करते हैं। अज्ञानी ऋणी है, पशु के समान देवादि कर्म करेगा, परतंत्र होता है, तो उसके लिए आगे इंद्रादि की सृष्टि और कुछ सृष्टि कर्म अधिकार दिखाने के लिए आरंभ करते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, यही आगे चलेगा। आत्मा इति उपासित विद्यासूत्र है,
और अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्योसौ अन्यो हम अस्मित न सवेद, यह अविद्या सूत्र है, संक्षेप से कह दिया, इसका ही विस्तार करेंगे। ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तदेकमेव तदेकम सन व्यभवत तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रम यानि एतानि देवत्रा क्षत्राणि इंद्रो वरुणः सोम रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरिशानैति तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्रैव तद यशो दधाति शेषा क्षत्र से योनिर्यद् ब्रह्म तस्माद् यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैव अन्ततो उपनिश्रयति स्वाम योनिं य उ एनम हिनस्ति स्वाम स योनिं ऋच्छति स पापियान् भवति यथा श्रेयांसम हिंसित्वा। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत्, ब्रह्म पहले था, अग्नि की सृष्टि पहले हुई थी, कही गई, मुख से हाथ से मंथन करके अग्नि की सृष्टि हुई। अग्नि की जो सृष्टि हुई तो ब्रह्म अग्नि रूपापन्न होकर के था ब्रह्म। एकमेव तदेकम स न व्यभत वि अभवत, विशेष रूप से विभूति वाले कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि क्षत्रिय आदि नहीं तो देश रक्षा पालन करने के लिए कोई वो समर्थ नहीं हो सका। तो श्रेय रूपम अत्यसृजत क्षत्रम, ये श्रेय रूप है, क्षत्रिय की सृष्टि हुई देश की रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए। अति असृजत क्षत्रम यानि एतानि देवत्रा देवेशु, देवता कहते देव में क्षत्राणि, क्षत्रिय इंद्रो वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु ऋषान। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, क्षत्र श्रेय रूप है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रिय अधस्ताद उपास्ते राजसूये, राजसूय नाम का कर्म है, उसमें क्षत्रिय अधिकारी है राजा, ब्राह्मण अधिकारी नहीं है। तो ब्राह्मण नीचे रह करके क्षत्रिय की उपासना करता है, राजसूय में उसकी स्तुति करता है। क्षत्रिय तद यशो दधाति, अपने यश कीर्ति को क्षत्र में दे देता है, ख्याति रूप ब्राह्मण स्थापन कर देता है क्षत्रिय में। सा ऐसा क्षत्र से योनिर्यद् ब्रह्म, ब्राह्मण क्षत्रिय की योनि कारण है, उसे अग्नि रूप ब्राह्मण ने क्षत्रिय की सृष्टि हुई। तस्मात् यद्यपि राजा परमतां गच्छति, यद्यपि राजसूय के समय में क्षत्रिय परमत्व को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ होता है, ब्रह्म एवं अंतत उपनिषयति, अंत में फिर बाद में ब्राह्मण को ही आश्रय करता है, जो कि स्वाम योनि अपना योनि कारण है। किंतु यौ एनम हिनस्ति, कोई कुछ शक्ति प्राप्त करके राजा बन करके यदि ब्राह्मण की हिंसा कष्ट देता है, स्वाम योनि, स्व अपने योनि है, कारण है, उसको यदि कष्ट देता है, स योनिम ऋच्छति, ऋच्छति का नाश करता है, अपने कारण को नाश करता है। सब पापियान भवति, क्षत्रिय पापी हो जाता है, पापतर। यथा श्रेयांसम हिंसित्वा, उत्कृष्ट किसको मार कर जैसे पापी होते हैं, इसे पापी होता है। इसलिए पहले राजा ब्राह्मणों को सम्मान करके उनकी पूजा करते। स नैव व्यभवत स विषम असृजत या नेतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते वसव रुद्रा आदित्या विश्व देवा मरुत इति। फिर क्षत्रिय होने के बाद भी न व्यभत भी अभवत, विशेष रूप से समर्थ नहीं हो पाया। कृषि गोरक्षा वाणिज्य धन उपार्जन के बिना कैसे होगा, खाली शासन करेगा क्षत्रिय किसका। इसलिए धन कृषि गोरक्षा वाणिज्य आदि करने के लिए विषम असृजत, वैश्य जाति की सृष्टि हुई। कर्म साधन धन उपार्जन करने के लिए, कर्म का साधन धन उपार्जन करेगा वैश्य। यानी एतानि देव जातानि, देवता में से जाते गण से आख्यायन्ते, वैश्य लोग गण होकर के प्राय मिल करके ही धन उपार्जन करते हैं, गण से कहे जाते हैं। वसव 8 है वसुए, रुद्र है 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, विश्वदेवा तो अनंत है, विश्वदेवा 13 विश्वाया अपत्यानि, ऐसे 13 विश्वा नाम के अपत्य है, अर्थात सर्वेवा देवा, सब देवता विश्वदेवा है। और मरुते 7 गण 49 है। स नैव व्यभवत स सौद्रम वर्णम असृजत पूषणम इयम वै पूषेयम
इदम सर्वम पुष्यति यदिदम किंच। फिर भी क्षत्रिय वैश्य सृष्टि होने के बाद भी सेवा करने वाले नहीं रहने से फिर समर्थ नहीं हो पाया। शौद्रम वर्णम, शूद्र एवं शौद्र, शूद्र वर्ण की सृष्टि हुई। पूषणम, ये पूषण देव है। यम वे पूषा, ये पृथ्वी ही पूषा है, क्योंकि यम ही इदम सर्वम पुष्यति, सब की पोषण करती है पृथ्वी। यदि इदम किंच, जितने है वो पृथ्वी सब अन्न होकर सब धारण पोषण करती है। स नैव व्यभवत तच्छ्रेय रूपम अत्यसृजत धर्मम तदेतत् क्षत्र से क्षत्रम यद धर्मस्तस्मात् धर्मात् परम नास्त्यतो अबलियान बलियांसम आशंसते धर्मेण यथा राज्ञ एवं यो वै स धर्म सत्यम वेतत् तस्मात् सत्यम वदन्तम आहुर्धर्मं वदतीति धर्म वा वदन्तं सत्यम वदतीति एतद्धेवेतदुभयं भवति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने के बाद भी ये स नैव व्यभवत समर्थ नहीं हो पाया, क्योंकि क्षत्रिय उग्र है, उसका नियमन करने वाले कोई चाहिए। क्षत्रिय शासन करेगा, उसका भी नियामक नहीं रहेगा, उच्छृंखल हो जाएगा। इसलिए श्रेय रूपम अतिसृजत, श्रेय रूप है सृष्टि की धर्म की। वो धर्म कैसा है? तदेतत् क्षत्र से क्षत्रम, क्षत्रिय का भी क्षत्रिय, क्षत्रिय तो सबका नियंता है, उसका भी नियंता है धर्म। इसलिए धर्म से ही राज्य की रक्षा होती, राजा धर्म से राज्य की रक्षा करते हैं। ये धर्म होता है, क्षत्रिय का भी क्षत्रिय है। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, धर्म से बढ़ करके नहीं। अथो अबलियान बलियांसम आशंसते धर्मेण, दुर्बल है बलवान को भी जितना चाहता है धर्म से, धर्म के कारण उसको जीते दबा देगा। यथा राज्ञा, जिस प्रकार कोई दुर्बल राजा के आश्रय लेकर के बलवान को भी हरा देता है, परास्त कर लेता है। एवं यो वैसा धर्म सत्यम एतत्, यो धर्म है वही सत्य है। तस्मात् सत्यम वदन्तम आहुर्धर्मं वदति, कोई सत्य भाषण करता है तो सब लोग कहते हैं ठीक कहता है, धर्म कहता है। धर्म वा वदन्तम, जो धर्म कहता है सब कहते सत्य, ठीक बोलता है, सत्यम वदति। ये सत्य कहने वाले को धर्म कहता है कहते हैं, और धर्म कहने वाले कहते सत्य, इसे ये शिष्ट कहते हैं। वो जानते हैं सत्य है, शास्त्र से ज्ञान हुआ और जान करके अनुष्ठान करके तो धर्म हो जाता है। ये उभय ही सत्य ही धर्म, धर्म ही सत्य उभयं भवति। तदेतद् ब्रह्म क्षत्रम विट् शूद्रस्तद अग्निनैव देवेषु ब्रह्मा भवत्। ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रस्तस्माद् अग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते। ब्राह्मणे मनुष्येषु एताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्मा भवत्। अथ यो हवा अस्मान् लोकात् स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनम् अविदितो न भुनक्ति। यथा वेदो वा अननुक्तोऽन्यद् वा कर्मा कृतं यदि हवा अपि अनैवंवित् महत्पुण्यं कर्म करोति तद्हास्यान् ततः क्षीयत। एवात्मानमेव लोकमुपासित स आत्मानमेव लोकमुपास्ते नहास्य कर्म क्षीयते। अस्माद्धेवे आत्मनो यद्यत् कामयते तत्तत्सृजते। तदेतद् ब्रह्म क्षत्र विट् शूद्र, चारि ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र इष्ट हो गए प्रजापति के द्वारा। तद अग्निनेव देवेषु ब्रह्मा भवत्, अग्नि स्वरूप देवेषु ब्राह्मण हो गया। देवेषु ब्रह्मा, अग्नि रूप से ब्राह्मण हो गया देवता में। अब ब्राह्मण मनुष्यसु, अग्नि स्वरूप से ब्राह्मण मनुष्य में हो गया। वो अग्नि स्वरूप से देवता है में ब्राह्मण है अग्नि, अग्नि स्वरूप ब्राह्मण है मनुष्यसु, ब्राह्मण रूप से मनुष्य में ब्राह्मण, अग्नि ना है अग्नि रूप ब्राह्मण हुआ। क्षत्रिय न क्षत्रिय हुआ, वैश्य न वैश्य हुआ, देवता में वैश्य, लोक में शूद्र से शूद्र हुआ। तस्मात् अग्नावेव देवसु लोकम इच्छन्ति, देवता में लोक चाहते तो अग्नौ, देवता लोग चाहते यज्ञ आदि करते तो अग्नि में घृत डालते हैं, अग्नि में ही देते हैं, सब देवता प्राप्त करते। होता वह कहते हवन जो करते उसको प्राप्त कराती अग्नि, यथा देवता को लोकम इच्छन्ति, जो कर्म फल चाहते अग्नि में हवन करते हैं। अब ब्राह्मण मनुष्यसु, मनुष्य में कुछ देते, ब्राह्मण भोजन ब्राह्मणों को देते हैं, दान करते ब्राह्मणों को देते हैं, इससे द्वारा कर्म फल प्राप्त होता है। आगे कुछ प्राप्त करने के लिए पितरों को दान करते हैं, यज्ञ आदि करते तो ब्राह्मणों को ही देते हैं।
एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्मा भवत, ब्रह्मा रूप से अग्नि ब्राह्मण रूप से पहले हो गया। अथ यो वा अस्मालोकात सोमलोकम अदृष्टा प्रीति, इससे सोमलोक अपने स्वरूप को नहीं जान करके जो मर जाता है, सएनम अविदितो न भुनक्ति, ब्रह्म अविदित होकर के कुछ पालन नहीं करता है, स्वयं ब्रह्म अज्ञान को नष्ट कर देता है। अविदितो न भुनक्ति, उसका ज्ञान है तो कुछ नहीं करेगा, वृत्ति आरूढ़ होने पर ही रक्षा करता है। अविदित तो न भुनक्ति, जिस प्रकार वेद तथा वेद व अनानुक्तो, वेद अध्ययन नहीं किया तो कुछ लाभ है वेद से आपको, अनानुक्त वेद अध्ययन नहीं किया तो वेद आपकी किसी रक्षा नहीं करेगा। अच्छा कोई कर्म नहीं किया तो कर्म से आपको फल मिल जाएगा, अन्यद्वा कर्म अकृतम, भोजन पकाए तो खाने के मिल जाएगा, और नहीं पका करके चावल आटा अग्नि सब लेकर बैठा, कितनी देर बैठने से भोजन मिल जाएगा। कर्म अकृतम कुछ नहीं करता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी अविदित न भुनक्ति, अपना स्वरूपते ज्ञात नहीं हुआ तो कुछ नहीं करता है। यदि हवा अपि अनवित, जो अज्ञानी है महत् पुण्यम करोति, बड़े पुण्य कर्म करता है अज्ञानी, आत्मस्वरूप को नहीं जान कर करता है, वो कर्म नष्ट होगा। तद्हास्य अंततः क्षीयते, अंततः कर्म फल तो मिल जाएगा, भोग करेगा, अंत में समाप्त हो जाएगा। आत्मान में वह लुकम उपासित, इसलिए आत्मा से भिन्न किसी की इच्छा नहीं करे। श्रुति बार बार कहती, श्रुति है सबसे हितकारी, माता पिता से बढ़ करके जितने ही कुछ प्राप्त करो सब नष्ट होगा, सब नष्ट नहीं हो तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, अपने को छोड़कर जाना पड़ेगा। दो धन संपत्ति बड़े मकान बनाए, क्या मकान कब नष्ट होगा, बहुत दिन रहेगा। मकान बहुत दिन रहेगा तो तुम कितने दिन रहोगे, नष्ट हो जाएगा। आत्मान में वो लोकम उपासित, जो आत्मा ही की उपासना करता है, अस्य कर्म न क्षयते, इसका कर्म क्षय नहीं होता है। अस्मादेव आत्मन यद यद कामयते तत्सृजते, जो चाहता है वही सृष्टि करता है।